नमस्ते भारत वैसे में आपका स्वागत है चैनल पे। नहीं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से करिएगा। ये एक बहुत सच्चाई है कि हमारा अपना जो धर्म है हम उसके साथ खड़े हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट। उसी के चलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो अपनी जगह। एक आपका एक अपना पर्सनल बिलीफ होता है, एक आपका पॉलिटिकल बिलीफ होता है जिस पे आप वो भी आपका अपना पर्सनल होता है कि आपको किस पे बिलीव करना है, किस पॉलिटिकल पार्टी पे और नहीं करना है। हाल फिलहाल की बात है जब दिल्ली में जो इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ पर पे 10 साल के बाद केजरीवाल हार गए वहाँ पर इलेक्शंस को, और हारे हैं बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, अपनी करतूतों से हारे क्योंकि उन्होंने बहुत करप्शन किया था। सो कॉल्ड उनका शीश महल वगैरह जो भी सब ड्रामा वगैरह है, किस तरीके से उन्होंने लिकर स्कैम हाँ हुआ है, और मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर जो उनके स्कैम्स रहे हैं, तो उनके जो स्कैम की लिस्ट अगर आप खोलोगे तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल में इतना और किसी पार्टी ने स्कैम किया होगा जितना कि केजरीवाल जी ने आते ही कर लिया होगा। तो ये एक बात है। और वहाँ पर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, और आप जब ये एक चीज़ बोलते हो सत्ता में आ करके ना, आने से पहले भी जब हम आएंगे तो इनको इनका वो करेंगे और ये फाइल्स खोली जाएंगी और सबके सामने पब्लिक में सब चीज़ें आएंगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार को अब बने हुए काफ़ी टाइम हो ही गया है, लगभग 1 साल होने को आया है। उससे पहले आपके वहाँ पर पे जो उद्धव ठाकरे और उनके जो सुपुत्र हैं आदित्य ठाकरे और ये सारे जितने भी वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, तो इनकी आपने काली किताबें और इनकी फाइलें अब तक क्यों नहीं खोली हैं? और जिस तरीके से ये दिशा सालियान वाला मर्डर केस वापस है वोट करके आया है, तो क्यों आप चुप क्यों हैं? जो नागपुर में राइट्स हुए हैं उन पे अब आप इन्हें अब तक क्यों कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है? क्यों आप ये मैं बीजेपी के लोगों से सवाल एक पूछना चाहती हूँ कि जब आप पार्टी में आने से पहले, आप वहाँ पर पे सत्ता में आने से पहले, तो आप तो लोगों को ये बताते भैया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप करते क्या है आने के बाद? आप जनता से वोट मांगने जाते हैं तब तो आपके पास होता है भैया ये नहीं वो नहीं, ये मेरे पास टाइम नहीं, चलिए मान लिए यहाँ का भी मान लिया। अब आपको सेंटर में ये 3rd टर्म मिला है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी सब कुछ आपकी हरकतों को देख करके भी, उसके बावजूद ये कि आपने ना सीए का लॉ इंट्रोड्यूस किया, ना आपने उस टाइम पे वक्फ किया। आपको ये होता है कि भैया नेक्स्ट टाइम के सेशन के लिए भी तो हमें कुछ पॉलिटिकल गिमिक्स करने होंगे, तो वो ये भी उस टाइम पे एक पॉइंट चाहिए होगा हमें। चलिए पॉइंट चाहिए होगा तो आज हम पॉइंट पे बात करते हैं कि CWG का स्कैम तो सबसे बड़ा स्कैम रहा है कांग्रेस का, जो अभी तक की हमें याद है। वो फोर्स वगैरह तो आप बोलते ही रहते हैं। आपने अब तक के राहुल गांधी, उनकी माता श्री, उनके पूरे घर खानदान पे क्या एक ऐसा एक्शन लेके दिखा डाला जो कि हम ये मान जाए कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया। जब तुम लोगों से वोट मांगने जाते हो तो तुम तो वोट मांगते हो, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है भाई? आप अगर किसी के धर्म की भावनाओं को लेकर के उसके ऊपर आप वोट मांगने आए हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? आपकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती है कि आपने क्रिकेट मैचेस कराने और ये सब कराने हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं आप कहाँ लेके जा रहे हैं? वो जस्टिस सिस्टम कहाँ है आपका, जो आप सो कॉल्ड बोलते हो ना कि जब हम आएंगे तो राहुल गांधी ने ये किया था और उनकी माँ ने ये किया था और कांग्रेस परिवार का ये किस्सा फलाना ढिमकाना, 100 चीजें आप गिनाना शुरू करते हैं। एक बंदे को अब तक आप ऐसा कुछ लेकर के आ पाए सॉलिड प्रूफ जिसकी वजह से हाँ ये माना जाए कि आप उनके अगेंस्ट कुछ कर रहे हो? कहाँ है? आपने कुछ कहाँ किया? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। आप महाराष्ट्र में दिशा सालियान के केस में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जो गलत सही जो भी बात है, क्यों सामने आप लेकर के नहीं आते हैं? आपकी सरकार है ना, आप ही के लोग बैठे हैं, तो क्यों आप वहां पर भी चुप बैठ गए कि भैया वो अब तो सब खत्म गायब? क्यों? एक इलेक्शन जीतने से पहले तक की कहानी अलग और उसी के 24 घंटे बाद इलेक्शन के बाद कहानी अलग। और वही सेम हाल मुझे दिल्ली का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब तो आपने केजरीवाल को हटा दिया, हम तो आ गए दिल्ली में। अब करना क्या है? क्योंकि अब हम केजरीवाल का काला चिट्टा तो खोल नहीं सकते भाई। क्यों नहीं खोल सकते? जब तुम उसको वहां पर बोल बोल के आए कि हम तो उसके बारे में ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो क्यों नहीं की? इसका मतलब ये है कि या तो आपने तब झूठ बोला या तो आपने अब झूठ बोला। तो इसका मतलब ये है कि अब जो कभी और जो इलेक्शंस आएंगे तो उसमें भी आप हो सकता है झूठ बोलेंगे। तो जो हम वोटर्स होते हैं, इनकी हमारी वैल्यू क्या है? हमारे वोट की वैल्यू क्या है? हमारे ट्रस्ट की वैल्यू क्या है जो हम आपके ऊपर करते हैं, जो हम मोदी जी की शक्ल देख करके उनको वोट देते हैं? कौन यहाँ पर झूठ बोलता है और कौन यहाँ पर पे गलत होता है? फिर आप लोगों के भावनाओं के साथ कैसे खेल सकते हैं? और ये सब आप नहीं कर रहे हैं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। इसमें से बीजेपी का नाम नहीं लूंगी मैंने जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है सबने यही हरकत करनी होती है। लेकिन जब आप अपने आप को एक पार्टी विद अ डिफरेंस कहते हो तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अब इसमें यही होता है कि जो बीजेपी के लोग होते हैं, भाई ठीक है
वो सब बोलना शुरू कर देते हैं कि आपने बीजेपी के अगेंस्ट ये बोला, दूसरों के अगेंस्ट ये नहीं बोला। भाई मैं यहाँ पर पे लिटरली मतलब कोई आई एम नॉट एनीबडीज स्टूजर, मैं कोई स्टूज नहीं हूँ यहाँ पर पे। एक इंसान जो कि वोट करता है इस देश में, एक इंसान जो कंट्रीब्यूट करता है इस देश में, उसको सवाल पूछने का हक है। एक कहावत रही है पहले कि निंदक को आप अपने दूर मत रखिए, उसको पास रखिए, क्योंकि वो आपको शीशा दिखाता है और आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अगर यही चीज़ ना आप इसको एज अ ग्रोथ मैकेनिज्म, एज अ सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म लेंगे तो शायद आपका भला हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको इसी तरीके से लिया कि हम आपको ट्रोल कर रहे हैं, हम आपको वो करना नीचा दिखाना चाह रहे हैं, तो भाई फिर वो आपकी अपनी सोच है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट जब आए थे तो किस तरीके से इस बार आपकी चलती हुई गाड़ी पहुंची थी ना, घिसक घिसक करके फाइनल मार्क तक के, वो आपको भी पता है। किस तरीके से आपको कोलिशन लेना पड़ा है वो आपको भी पता है। किस तरीके से आप जो अगर चीज़ें पिछले के 2 टर्म्स में अकम्प्लिश कर सकते थे वो आप नहीं किया। आप कहते हो कांग्रेस ने यहाँ 60 साल रूल किया, भाई चलो मान ले कांग्रेस ने यहाँ 60 साल रूल किया, अब उसका 1/4 तो तुम भी कंप्लीट कर लोगे, 15 साल तो हो ही जाने हैं। तो आपका क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्या कंट्रीब्यूशन है, हर चीज़ आप इकोनॉमिक पैरिटी और इन सब के ऊपर अगर आप लेकर के जाते हो तो आप फिर वो पॉइंट भी लेकर के आओ ना, जहाँ पे आपने जस्टिस के लिए बोला हुआ है कि भैया हम तो ये इनके काले चिट्टे खोलेंगे, हमें जानने हैं इन्होंने क्या किया है भाई, तभी तो हमने आपको वोट दिया है। हमें जानना है कि केजरीवाल ने कौन से करप्शंस किए हैं, हमें जानना है कि और लोगों ने के केसेस में क्या हुआ है, हमें जानना है कि वहाँ जब महाराष्ट्र में साधुओं को मारा गया था तो उनके साथ ये क्यों किया गया, या उनको जिन्होंने मारा उनको क्या वहां पर भी पकड़ के लेकर के आए, क्या उन साधुओं को जस्टिस मिला, नहीं मिल रहा है, क्यों? तो आप अगर वहां सत्ता में बैठे हैं तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सत्ता का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल मिलेगा वीआईपी और आप वहां पर पे कमांडोज के साथ जा रहे हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब आप वोट देने जाते हैं किसी को तो आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो तो सही चीज़ को वोट देगा। तो जब हम एज अ वोटर सही चीज़ को वोट देकर के आते हैं जो हमारी अपनी समझ में सही चीज़ है, तो आपकी अपनी समझ वहाँ कहाँ चली जाती है जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। इस बार क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी का उठा है और ये बीजेपी से इसीलिए सवाल उठा है क्योंकि बीजेपी ना ही सिर्फ सेंटर में है लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इस टाइम पर बीजेपी है या बीजेपी के साथ का कोलिशन वाला है। तो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी बनती है और क्वेश्चन पूछना भी हमारा बनता है, हक है हमारा, और इसका जवाब देना तो आपको बनता है कि अब तक के जितनी सारी चीज़ें नहीं खोली हैं उनका जवाब हमको कब मिलने जा रहा है। एक टाइमलाइन दीजिए आप अपने तरफ से, आप बताइए कि आप वो सीए वाला कब ला रहे हैं, बिल कब आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जब आपने हमें जो प्रॉमिस करी हुई हैं। टाइमलाइन दीजिए, उसके बाद आप बात करिएगा कि भाई ठीक है हमने ये टाइमलाइन दिया है, अब इस तक की बात होगी। टाइमलाइन है नहीं, इलेक्शन आता है तब आपकी वो टाइमलाइन शुरू थी, दूसरी वाली पुरानी वाली कब खत्म हुई भगवान मालिक है। तो वोटरों को बेवकूफ़ समझने से अच्छा, बेवकूफ़ बनाने से अच्छा ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, आप पारदर्शिता रखिए, मूर्ख ना खुद उनको समझिए ना उनको बनाइए। भलाई आपकी इसी में है क्योंकि आपको क्या हो गया कि भाई अब लोगों के पास शायद वोटिंग ऑप्शंस नहीं है क्योंकि उतनी अच्छी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उस चीज़ का अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो भाई ठीक है, वे तो ये मैं कहूँगी इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक के ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर्स नहीं आए हैं जो हम ऑल्टरनेटिव्स में देख सकें। वो एक बहुत अलग बात हो गई है। लेकिन अब मैं यहाँ पर यही बात बोलना चाहूँगी कि आप जब सत्ता में हैं तो अकाउंटेबिलिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप ये देखिए कि आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं और अब आपने जो प्रॉमिसेस लोगों को किए हैं वो फुलफिल करें। प्रॉमिसेस सिर्फ यही नहीं कि आप उनको पैसा देंगे, प्रॉमिसेस ये भी करिए कि जिन्होंने हमारा हार्ड अर्न मनी लूटा है उसके ऊपर राज कर रहे हैं और वो ही नहीं उनकी जनरेशन्स राज कर रही हैं, उनको आप लोग कैसे जस्टिस तक लेकर के आएंगे वो भी हमें बताइए। तब तक के लिए अगर आप मेरे कंटेंट से सहमत हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइएगा, और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आएँ तो प्लीज़ वो भी आप हमें बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।